नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के एक बहुत ही अहम 3 चरणीय प्रस्ताव के बारे में। ये प्रस्ताव तब सामने आया जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था और इसका मकसद था इस तनाव को कम करना। तो आखिर ये प्रस्ताव था क्या? इसके अंदर क्या शर्तें थीं? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि उस वक्त माहौल कैसा था, फिर इस 3 चरणीय प्रस्ताव की बात करेंगे, इसके हर एक चरण को, स्टेज 1, 2 और 3 को बारीकी से देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई आगे बढ़ने का कोई रास्ता था। तो किसी भी प्रस्ताव को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किन हालात में पेश किया गया था। तो देखिए, हुआ ये कि कुछ बड़ी घटनाओं ने माहौल को एकदम से गरमा दिया था। शुरुआत हुई 2018 में, जब अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर वाले कड़े प्रतिबंध लगा दिए और फिर 2019 आते आते खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले होने लगे, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। इसी माहौल में ईरान ने अपना ये प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा। तो जब हालात इतने बिगड़ रहे थे, ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड प्लान पेश किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्लान का एक ऑफिशियल नाम भी था, हॉर्मुज़ पीस एंडेवर या होप। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि इसका मेन फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर हॉर्मुज़ की सुरक्षा पर था। ये पूरा का पूरा प्रस्ताव इन्हीं 3 स्टेप्स पर टिका था, एक के बाद एक। इसका डिजाइन ऐसा था कि पहले छोटे मुद्दों पर भरोसा कायम किया जाए और फिर सबसे मुश्किल और बड़े मुद्दे पर बात हो। तो चलिए अब इस प्लान के पहले और सबसे बुनियादी स्टेज पर आते हैं, जो उस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे यानी आर्थिक टकराव से जुड़ा था। ये स्टेज आप कह सकते हैं एक सीधा साधा लेन देन था। इसका मकसद था घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाना, मतलब हालात को वापस उस स्थिति में ले जाना जो 2018 से पहले थी, जब अमेरिका डील से बाहर नहीं गया था। और यहां पर ये लेन देन वाला फार्मूला बिल्कुल साफ दिखता है। अमेरिका 2018 के बाद लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए और बदले में ईरान अपनी कुछ परमाणु प्रतिबद्धताओं पर वापस लौट आए, मतलब दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे हटे। तो एक बार जब इकोनॉमी वाला मोर्चा शांत हो जाए, तब यह प्रस्ताव एक ऐसे मुद्दे की तरफ बढ़ता है जो पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। अब ये स्टेज इतना जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए हॉर्मुज़ की अहमियत को जानना होगा। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। तो इस दूसरे स्टेज में ईरान एक बहुत बड़ी सुरक्षा गारंटी दे रहा था। वो कह रहा था कि वो हॉर्मुज़ से तेल के जहाज़ों को सुरक्षित निकलने देगा और साथ ही क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए एक ढांचा बनाने में भी मदद करेगा। और जब ये पहले 2 चरण पूरे हो जाते, सिर्फ उसके बाद ही यह प्रस्ताव सबसे बड़े और विवादित मुद्दे यानी न्यूक्लियर सवाल पर आने की बात करता था। ईरान की एक बहुत बड़ी और साफ शर्त थी, वो ये कि आखिरी चरण की बातचीत किसी भी तरह के दबाव में नहीं होगी। जैसा कि इस बयान से बिल्कुल साफ है, उनका कहना था कि जब उन पर गरीबी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब वो बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। पहली, कि पहले 2 स्टेज पूरे हों। दूसरी, कोई प्री कंडीशन ना हो। और तीसरी, ये बातचीत मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत बिल्कुल ना हो। चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा प्रस्ताव असल में टकराव से बातचीत तक जाने का कौन सा रास्ता दिखा रहा था। अच्छा, तो ये टेबल पूरे होप प्रस्ताव का एक निचोड़ है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि हर स्टेज में लेन देन की बात है। स्टेज 1 में ईरान कुछ परमाणु वादों पर लौटेगा, तो बदले में अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा। स्टेज 2 में ईरान हुर्मुज़ की सुरक्षा की गारंटी देगा और फिर जाकर स्टेज 3 में बिना किसी शर्त के परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू होगी। मतलब हर कदम एक दूसरे पर निर्भर था। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। देखिए, प्रस्ताव तो बहुत लॉजिकल लगता है, एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, लेकिन इसकी कामयाबी पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि क्या दोनों पक्ष वो पहला कदम उठाने के लिए सच में तैयार थे।